बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी दोस्तों, अल्हम्दुलिल्लाह फ़ाइनली मैंने तो अपनी तिली जो है वो कटवा ली है। तो इसकी ये जो है लगी पड़ी हैं पूलियाँ बंधवा के, तो ये इसके बंडल से बने पड़े हैं। तो प्रोसेस इसका ये होता है कि जब ये तकरीबन तिली गोल्डन हो जाती है, हल्की गोल्डन हो जाती है, तो इसको कटवा लेते हैं। कटवा के फिर छोटी छोटी इसकी पूलियाँ बंधवा लेते हैं। तो पूलियाँ बंधवाने के साथ ही कोशिश करें कि जल्दी जल्दी इसको जो है वो इसको खड़ा करवा लें। खड़ा मतलब कि 4 से 5 जो हैं वो पूलियाँ उनको इकट्ठा करके उनके सिरे मिला के नीचे से, जैसा कि ये है, ये बंधी पड़ी है और ये सारा खेत आप लोग देख लें। तो इस तरह से इसकी पूलियों को जो है वो ऊपर सिरा मिला के तो नीचे से थोड़ा सा इसको करके, तो ये 4 से 5 जो पूलियाँ होती हैं उनकी ये इस तरह से गठड़ी सी बन जाती है। तो उसके बाद जो फिर है ये चेक करते रहें। ये गर्मी जैसे आजकल है, ये 8 से 10 दिन ले सकती है। तो 8-10 दिन में जो ये इसके जो हैं कैप्सूल जो फलियाँ हैं वो मुंह खुलना उनका शुरू हो जाएगा। तो उसका उस वक़्त जो है ये ज़्यादा इसकी केयर की ज़रूरत है। ख़्याल रखें कि उनके मुकम्मल जो मुंह हैं वो खुलने ना पाएँ। अगर ज़्यादा उनके मुंह खुल गए तो जब ये उठा के इसको झड़ने के लिए ले जाएंगे तो फिर वो रास्ते में केरा करेगा, ये ज़ाया हो जाएगी। तो इसलिए कोशिश करें कि यूँ ही इसका जो है वो मुंह थोड़ा सा खुलना लगे तो इनको जो है वो झाड़ लें। झाड़ने का प्रोसेस इसका ये है कि जिसे ये हैं अब एक इसको उठाने एक जगह पे जो है वो बड़ी सी तिरपाल रखें, जितनी भी आपकी तिली है उस हिसाब से। तो उसको ऊपर जो है जो ये लेबर होगी, जो मज़दूर होंगे, वो मज़ीद छोटे छोटे जो तिरपाल होगी जिससे 8 से 10 गट्टे जो लगे होते हैं, ये खाद वाले हमारे वो बनाए होते हैं। तो उसमें ये जो सारी जैसे ये पड़ी है, ये सारी उठा के जो है वो उस छोटी तिरपाल के ऊपर रखेंगे। तिरपाल के ऊपर रख के फिर इसको जहाँ पे झड़वा रहे होते हैं वहाँ ले जाएंगे। वहाँ बड़ी तिरपाल के ऊपर रख के एक दफ़ा इसको वो झाड़ेंगे अच्छी तरह से। तो जब एक दफ़ा वो झाड़ लेंगे तो मज़ीद जो है वो ऐसा होगा कि ये रखते जाएंगे साथ साथ इसको। तो जो तिली झड़ जाएगी वो साफ़ कर लेंगे, साफ़ करके थैलों में भर के तो वो स्टोर में ज़ाहिर ले जाएंगे। और बाकी जो बच जाएगी ये तिली, ये मज़ीद 5 से 6 दिन जब गुजरेंगे तो इसको थ्रेशर में फिर एक दफ़ा इसको निकलवाएंगे। तो थ्रेशर में निकलवाएंगे तो उससे मज़ीद जो इसमें कोई थोड़ा बीज कोई रह गया होगा वो निकल आएगा। और उसके साथ जो है ये जो इसकी बाकियात हैं तिली की छड़ियाँ वगैरह, वो जो हैं वो उनका भूसा बन जाएगा। तो वो भूसा जो है वो आप भट्ठे वालों को बेच सकते हैं। वो भी 1 एकड़ के हिसाब से तकरीबन कोई 15 से 20 हज़ार का तकरीबन बिक जाता है, भट्ठे वाले ले जाते हैं। तो ये वो जितना भी हिसाब होगा वो हम बेच लेंगे, उसका तकरीबन मज़दूरी वगैरह निकल आएगी। तो ये है जी, मैंने तो अल्लाह का शुक्र है कि फ़सल मुकम्मल हो गई है तकरीबन झाड़ने वाली। तो इसका प्रोसेस जो है वो शुरू दिन से ही मैंने जब तिली बीजी थी उस दिन से लेकर तो दोस्तों को बताते रहें, साथ साथ लेके चलते रहें। और आज अल्लाह का शुक्र है कि ये मैंने कटवा के तो जो कर ली है। तो अब इसका जो है जब इसको झड़वाएंगे इंशाल्लाह कोई हफ़्ते 10 दिन बाद, या फिर थ्रेशर लगवाएंगे तब भी इंशाल्लाह दिखाएंगे, दोस्तों को बताएंगे जिन्होंने पहली दफ़ा लगाई है, ख़ास तौर पर उनके लिए। तो दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला बरकत दे। और मैं भी इंशाल्लाह दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सारे ज़मींदार, सारे किसान भाई जो हैं, जो इतनी गर्मी में मौसम सख्ती के बावजूद जो काम करते हैं, तो अल्लाह ताला उनके जो है वो रिज़्क़ में बरकत अता फ़रमाए। और सारे जो लोग हैं अल्लाह ताला उनकी मेहनत का बेहतरीन सिला अता फ़रमाए। तो तब तक के लिए, जब तक थ्रेशर लगवाते हैं तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ व अस्सलाम।